हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के सर की दुनिया में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसका नाम है डी यू जेड एग्ज़ाम। डी यू जेड जो एग्ज़ाम है इसका फुल फॉर्म होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट। और इस एग्ज़ाम के थ्रू आप काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके बारे में ही हम आज की वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे इस एग्ज़ाम के बारे में। तो आज की वीडियो में हम किस किस चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं, इस एग्ज़ाम का जो भी कोर्स डिटेल है उसके बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा उसके बारे में, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस क्या रहेंगी, सिलेबस फॉर एग्ज़ाम क्या रहेगा, सीट्स कैसे एलोकेट की गई हैं पर कॉलेजेस, और टॉप 10 कॉलेजेस कौन से रहेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आप एंड तक इस वीडियो को देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड एकदम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो डी यू जैट जो एग्ज़ाम है बच्चे, इसकी जो कंडक्टिंग बॉडी होती है वो होती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, जो काफ़ी एग्ज़ाम जो है इंडिया के अंदर कंडक्ट करती है इन द बेसिस ऑफ सीबीटी। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं। लेवल अगर हम देखें तो नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम ये रहता है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 10+2 विद मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि 10+2 में अगर आपके पास मैथ्स और इंग्लिश है तो ही आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जनरल के लिए जो कट ऑफ, मतलब जनरल के लिए कट ऑफ कह रहा हूँ, सॉरी, जो परसेंटेज रखा गया है, मिनिमम परसेंटेज आपका 60% होना चाहिए 10+2 में। और ST SC और PWD के लिए 55% और OBC के लिए 54%, एटलीस्ट आपके इतने मार्क्स होने चाहिए। कोर्सेज कौन से ऑफर्ड किए जाते हैं इस एग्ज़ाम्स के थ्रू, तो उसमें आप BMS में एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। इसके अलावा आप BFIA में एडमिशन ले सकते हैं, दैट मीन्स बैचलर ऑफ फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। और उसके बाद आप BBE, जिसको हम BA ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स भी कहते हैं या बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, ये तीसरा एग्ज़ाम है जिसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। एग्ज़ाम मोड जो होता है वो इसका ऑनलाइन है, जैसे मैंने बताया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें टोटल 100 MCQs जो हैं वो पूछे जाते हैं और टोटल मार्क्स 400 होंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहती है, अगर आपका जो आंसर है वो गलत रहता है तो -1 नेगेटिव मार्किंग है। ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स का रहेगा। एग्ज़ाम मंथ इसका जून है, लेकिन ड्यू टू दिस पैंडमिक सिचुएशन हो सकता है कि अब ये एग्ज़ाम आगे शिफ्ट हो सकता है, जून में ना होकर नेक्स्ट मंथ जुलाई अगस्त तक जा सकता है। तो वो तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा। एग्ज़ाम फीस की अगर हम बात करते हैं तो रुपीज़ 750 यानी 750 जनरल और OBC के लिए है, और 300 रुपीज़ जो है वो ST ST और PWT के लिए। टोटल सीट्स अगर हम देखें तो 1487 सीट्स हैं इन टोटल 16 कॉलेजेस, मतलब 16 कॉलेजेस हैं जो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं और उनके अंदर आप एडमिशन्स ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं डी यू जेड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्ज़ाम के सिलेबस की। तो अगर आप इन तीनों में से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो BMS हो या BBA इन FIA को BFIA भी कहते हैं, और या फिर BBE जिसको मैंने BA ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स भी कहा है, तो वो तो मैंने आपको पहले बता दिया कि एग्रीगेट 60% मार्क्स तो हमें यहाँ पे चाहिए ही। और उन बेस्ट फोर में आपका इंग्लिश और मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है, बाकी 2 सब्जेक्ट आप कोई भी ले सकते हैं। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द रैंक कंप्यूटेड फ्रॉम द कंबाइंड वेटेज एवरेज और परसेंटेज स्कोर इन द एंट्रेंस टेस्ट एंड द परसेंटेज स्कोर इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। मतलब कि जो आपका जो यहाँ पर एडमिशन होगा, जो भी आपका एडमिशन होगा, वो दोनों की वेटेज वहाँ पर है। एंट्रेंस टेस्ट का वेटेज ज़्यादा है 65%, और जो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब क्लास 12 के जो मार्क्स रहेंगे उसका वेटेज रहेगा 35%। इस एंट्रेंस टेस्ट में जो सिलेबस रहता है उसमें ये 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। सबसे पहला सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी। अभी क्वांटिटेटिव एबिलिटी में बच्चे क्या आता है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आपका एक तो मैथ्स आता है, ठीक है, जो भी मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन, नंबर सिस्टम, SCF LCM, है ना, इस तरह के जो APGP के क्वेश्चंस होते हैं वो रहता है, जो कि क्लास 10 तक का मैथ्स होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ क्लास 10 तक का मैथ्स है वही आएगा। इसमें जो क्लास 12th में आपने मैथ्स किया है, जिसको हायर मैथमेटिक्स कह सकते हैं आप, जिसके अंदर फिर आपके वो सारे टॉपिक जैसे मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, 3D वेक्टर्स, कैलकुलस, ठीक है, इंटीग्रल, इंटीग्रेशन, ये सब चीज़ें, प्रोबेबिलिटी, ये सब चीज़ें भी आपको इसमें मैथ्स के अंदर मिलेंगी। तो आप ये सिर्फ सोच के मत जाना कि क्लास 10th का ही मैथ्स आएगा, वो मैथ्स भी आएगा जो आपने क्लास 12th में स्टडी किया है। इसके अलावा रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ये इसका सेकंड सेक्शन होता है।
और जनरल इंग्लिश, बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस। ये सभी 25 क्वेश्चंस रहते हैं, तभी टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होते हैं। बट इनका जो मतलब कह सकते हैं फिक्स नहीं है कि हाँ भाई 25 इसके आएंगे, 25 इसके आएंगे, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब हम बात करेंगे उन कॉलेजेस की, कौन कौन से कॉलेजेस हैं और कौन कौन से वो कोर्सेज हैं जो यहाँ पर ऑफर करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बीबीई का, यानी कि बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसको हम बी ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स भी कह रहे हैं, उसमें ये कॉलेजेस हैं जैसे आर्यभट्टा कॉलेज है, भीमराव अंबेडकर कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, गार्गी कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, और इसमें शिवाजी कॉलेज है। उसके अलावा फिर श्री गुरु गोविंद कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज है, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज है। तो ये हमारे वो कॉलेजेस हैं जो आपको बीबीई कोर्स ऑफर करते हैं। इसके अलावा बीएमएस के लिए अगर आप जाते हैं तो उसमें फिर से आर्यभट्ट कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी, मतलब एक कॉलेज होता है एक से ज़्यादा कोर्स ऑफर यहाँ पे कर रहा है। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है, केशव महाविद्यालय है, रामलाल आनंद कॉलेज, रामाजुनन कॉलेज, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस फॉर वुमेन, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी, मतलब ये टॉप मोस्ट कॉलेज है इस एग्ज़ाम के लिए, श्री गुरु गोविंद कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और लास्ट में आता है फिर आपका BFIA के लिए, जिसमें सिर्फ दो ही कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, जो ही कॉलेज में एडमिशन देते हैं, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन एंड शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़। इसमें जो गर्ल्स हैं, अगर वो चाहती हैं कि सिर्फ ऐसे कॉलेज में जाना चाहती हैं जहाँ पे जो गर्ल्स के लिए ही है स्पेशली, तो उसमें 3 कॉलेजेस आते हैं, गार्गी कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज, और थर्ड है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ, सॉरी, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है, बट इसके अलावा वुमेन तो यहाँ लिखा है, साफ दिख रहा है, बट बाकी जो 2 कॉलेजेस हैं वो गार्गी कॉलेज है और लक्ष्मीबाई कॉलेज है, जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए ही है, तो उसका आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सीट की कि कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं किस कोर्स के लिए। तो मैं आपको टोटल सीट्स बताऊंगा, बाकी यूआर मतलब जनरल, SC ST और OBC में कितना सीट्स एलोकेट किया गया है वो आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो के थ्रू। बाकी जो टोटल सीट्स हैं मैं उनका आइडिया दे देता हूँ। आर्यभट्ट कॉलेज में आप जाते हैं तो BBE के लिए 58 सीट्स हैं और BMS के लिए भी 58 सीट्स हैं। इसके अलावा कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ के लिए अगर आप जाते हैं तो उसमें BBE के लिए 78 और BMS के लिए 58 सीट्स हैं। ठीक है, जनरल के लिए आप देख सकते हैं, और SC ST का भी क्या एलोकेशंस रहेगा वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में जो BB है उसके लिए 77 सीट्स हैं। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज सिर्फ एक ही कोर्स ऑफर करता है BMS, उसमें 60 कॉलेज है, ये अच्छा कॉलेज है BMS के लिए। गार्गी कॉलेज में अगर आप जाते हैं तो BA ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स BBE ऑफर करता है, और इसके अलावा ये एक और कोर्स है BLED, बट ये कोर्सेज इस एग्ज़ाम के अंदर नहीं आता है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, इसमें से 3 ही मैंने बताए थे कोर्सेज आते हैं, जिसमें BMS है और BBE है और BFIA है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम केशव महाविद्यालय की बात करते हैं तो उसमें 59 सीट्स हैं जो कि BMS के लिए हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो लक्ष्मीबाई कॉलेज है जिसके अंदर BMS कह रहा हूँ, BBE के लिए 38 सीट्स हैं। महाराजा अग्रसेन कॉलेज में BBE के लिए 58 सीट्स हैं। रामलाल आनंद कॉलेज में BMS के लिए 58 सीट्स हैं, और रामाजुनन कॉलेज में 58 सीट्स हैं। बाकी जनरल SC ST का आप देख सकते हैं क्या क्या एलोकेशन उसके साथ में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस फॉर वुमेंस की बात करें तो ये 2 कोर्सेज ऑफर करता है, एक BMS, और उसके अलावा फिर हमारे पास जो नेक्स्ट कोर्स है वो है आपका BFIA। तो दोनों में 58 सीट्स अवेलेबल हैं। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी, जिसको मैंने बताया था, दिस इज बेस्ट कॉलेज, जो कि नंबर 1 है दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के लिए इन कोर्सेज़ के लिए, BMS और BFIA के लिए। तो 232 सीट्स यहाँ पर BMS के लिए और 113 सीट्स जो हैं वो यहाँ पर आपकी BFIA के लिए रहेंगी। इसके अलावा अगर आप शिवाजी कॉलेज में जाते हैं तो BBE के लिए 78 सीट्स हैं, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लिए 40 हैं, और BMS के लिए बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडी BBS भी है यहाँ पर एक कोर्स, जिसमें 46 सीट्स हैं। इसके अलावा श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज में अगर आप जाते हैं तो आप BBE में 40 सीट्स हैं। तेग बहादुर खालसा कॉलेज में जाते हैं तो BBE में 40 सीट्स हैं। ठीक है, तो ये था बच्चे सीट एलोकेशंस। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो जनरल और OBC रैंक के कैटेगराइज में बता रहा हूँ कि क्या रैंक आपको स्कोर करना पड़ेगा, ताकि आप इन जो बेस्ट कॉलेजेस हैं, मैंने बेस्ट जो हैं 6 कॉलेजेस यहाँ पे लिए हैं जो कि फेमस हैं काफ़ी, और इनकी रैंक
अगर आपकी काफ़ी कम रहेगी तो ही आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, जैसे मैंने बीएमएस के लिए आपको बताया कि ये कॉलेज काफ़ी फेमस है बीएमएस के लिए, तो उसमें आपको अगर जाना है तो आपकी रैंक जो लास्ट का ही डाटा मैंने लिया है ये, तो इसमें 156 से 244 के अराउंड आपका रैंक होना चाहिए। केशव महाविद्यालय में अगर हम जाते हैं तो केशव महाविद्यालय में अगर हम जाते हैं तो केशव महाविद्यालय भी बीएमएस के लिए ही फेमस है, तो ये भी 166 से 266 तक आपका रैंक होना चाहिए। और शहीद सुखदेव कॉलेज जो मैंने बताया सबसे बेस्ट है, आप देख सकते हैं नंबर 1 पोजीशन पे यही है, क्योंकि इसकी रैंक है 1 से 155। साथ में ओबीसी का रैंक भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आर्यभट्टा कॉलेज में आप देख सकते हैं, ठीक है। और शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन, अगर वुमेन्स इस चीज़ के लिए देख रही हैं कि अगर उनको एडमिशन जो है लेना है बीएफआई में, क्योंकि बीएफआई का एक यही एक कोर्स कॉलेज है, तो बीएफआई के दो बीएफआई के ए के दो ही कॉलेजेस हैं, एक शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन और दूसरा शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी। तो दोनों का आप देख सकते हैं रैंक यहाँ पे जनरल का दे रखा है, आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो है 161 से 625 के अराउंड है और इसका 2 से 140 के अराउंड है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ पे रखी हैं आपके सामने कि क्या रैंक आपका रहा होना चाहिए एटलीस्ट, ताकि आप इन अच्छे कॉलेजेस में जो है एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं कि जो मैंने बताया था कि ड्यूज़ैड के टॉप 10 कॉलेजेस जो मेरे हिसाब से यहाँ पर रहेंगे, और अगर आप इनके पास्ट एक्सपीरियंस या प्लेसमेंट्स को देखते हैं तो उसके हिसाब से ही मैंने इनको यहाँ पे रखा है। तो जैसे मैंने बताया था शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी जो है तो नंबर 1 पोजीशन पे रहेगा, और ये BFIA के लिए, अगर आपको BFIA करना है अगर आपको, यानी कि फाइनेंस में अगर आपको इंटरेस्ट है तो फिर आप इस कॉलेज के लिए जा सकते हैं। लेकिन इसकी रैंक मैंने आपको पीछे बताई कि आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा तब आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सिमिलरली शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी, अगर आप बीएमएस के लिए जा रहे हैं तो ये आपकी नंबर 1 चॉइस होनी चाहिए सुखदेव। तो सुखदेव कॉलेज जो है ये दोनों के लिए ही नंबर 1 चॉइस है। बीबीई कोर्स ये कराता नहीं है, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, आप उसके बाद बीएमएस के लिए फिर से जाना चाहते हैं तो दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा फिर केशव महाविद्यालय भी बीएमएस के लिए आप जा सकते हैं। बीएमएस में नंबर 1 पोजीशन पे तो आपका सुखदेव हो गया, नंबर 2 पे दीनदयाल, 3 पर केशव महाविद्यालय आ गया। इस तरह से मैंने इसको लगा रखा है। श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स बीएमएस के लिए आप ले जा सकते हैं। मतलब ये टॉप 10 कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ विद कोर्स, जो वो कोर्स ऑफर कर रहे हैं। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज बीबीई, अगर आप बीबीई का सोच रहे हैं तो फिर आप गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में जा सकते हैं या फिर गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गार्गी कॉलेज जो वुमेन्स के लिए मैंने बताया था बीबीई के लिए, ये भी एक अच्छा कॉलेज है। कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी उसके बाद 9 पोजीशन पे बीएमएस के लिए है, और कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी जो है वो बीबीई है आपके पास, जो कि 10th पोजीशन पर रहता है। शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस BFIA के लिए अवेलेबल है, बट ये गर्ल्स के लिए ही है। तो अगर गर्ल्स हैं तो उनके पास 2 ऑप्शन रहेंगे अगर उनको BFIA में एडमिशन लेना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर काफ़ी कोशिश करी है कि आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो है इस कॉलेज और कॉलेज से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है वो मैं आपको दी है। बाकी इनकी जो कॉलेजेस की वेबसाइट्स हैं उनके लिंक्स, और इसके अलावा जो भी बुक्स आपको चाहिए इस एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए उनके लिंक्स, और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके देख सकते हैं। बाकी कोई भी आपको डाउट है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और हम आपको रिप्लाई कर देंगे उस चीज़ का कि जो भी आपके माइंड में कन्फ्यूज़न अभी भी चल रहा हो। तो आई होप तैयारी करिए इस एग्ज़ाम की, ठीक है, मेहनत करिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए, यही हम कहेंगे आपसे। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और एक और अच्छे लेक्चर के साथ, एक और अच्छी वीडियो के साथ और नए कोर्स के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम इस चैनल के थ्रू आप लोगों को देते रहते हैं।